हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन नेवी की जो एसएसआर होती है उसमें कौन कौन से रैंक होते हैं। उन रैंक में हर रैंक में सैलरी आपको इन हैंड कितनी मिलती है और एक रैंक से दूसरे रैंक में जाने में प्रमोशन में टाइम कितना लगता है। तो दोस्तों, ये अगर सारी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। शुरू करता हूँ वीडियो। तो सबसे पहले जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो जो एसएसआर है उनकी ट्रेनिंग चिल्का में होती है और उनको ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी मिलती है वो होती है 15,000 रुपये, लेकिन 5,000 रुपये उसमें से वो इंश्योरेंस और बाकी चीज़ों में कट जाते हैं। तो जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है वो होती है 10,000 रुपये। तो दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो होती है 10,000 रुपये। और एक बार जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो फर्स्ट रैंक होती है, पहली जो आपकी रैंक होती है उसे बोलते हैं सी मैन 2। और इस रैंक के दौरान आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो होती है 27,000 रुपये के आसपास। तो सेवन्थ पे कमीशन के बाद आपको 27,000 रुपये इन हैंड मिलेंगे जब आप एसएसआर में एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरी रैंक होती है उसे बोलते हैं सी मैन 1। और ये होता है, आपको 2 साल का टाइम लगता है इसमें प्रमोशन होने में। और उसके बाद आपकी सैलरी हो जाती है 30,000 रुपये। क्योंकि आपका जो पे बैंड है वो सेम रहता है, तो ये जो सैलरी में बढ़ोतरी है वो सिर्फ जो हर सालाना इंक्रीमेंट होता है वही होता है। इसके अलावा जो सैलरी है वो सेम रहती है। उसके बाद जो तीसरी रैंक होती है वो होती है लीडिंग सीमैन की, और उसमें आपको टाइम लगता है 4 साल। तो टोटल यहाँ पे टाइम हो गया 8 साल। आप 8 साल जब सर्विस में है तो उसके बाद आप लीडिंग सीमैन बन जाते हैं। और यहाँ पर आपकी जो इन हैंड सैलरी है अभी सेवन्थ पे कमीशन में वो है 35,000 रुपये के आसपास। तो 35,000 रुपीज़ आपको जो है सैलरी मिलेगी लीडिंग सीमैन में। उसके बाद जो अगली रैंक होती है उसका नाम है दोस्तों पेटी ऑफिसर। और इसमें ये जो अब तक जो रैंक थी वो सारी फिक्स थी, वो तो हर कोई बनता ही बनता है, लेकिन जो पेटी ऑफिसर है उसको बनने में नॉर्मली 5 साल या उससे ज़्यादा का टाइम लग जाता है। 5 साल से 8 साल लग जाते हैं। तो क्योंकि एसएसआर में आप 15 साल के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो बहुत सारे लोग लीडिंग या पेटी ऑफिसर से ही रिटायर हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें भी आपका पे बैंड सेम रहता है, लेकिन इसकी जो सैलरी है अगर आप 5 साल में बन जाते हैं तो ये सैलरी आपकी हो जाती है 42,000। और ये जो रैंक है ये एग्ज़ाम और जो होता है, एक बोर्ड होता है, एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे आपको ये रैंक मिलती है। अगर आप उसे पास करते हैं तो आपको ये रैंक मिलती है। उसके बाद दोस्तों जो अगली रैंक होती है उसका नाम है सीपीओ, चीफ पेटी ऑफिसर। इस रैंक के लिए भी आपका बोर्ड होता है और एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है। और इसमें आपका जो पे बैंड है वो चेंज हो जाता है, और इस टाइम पे आपकी जो सैलरी है वो है 50,000 रुपये के आसपास। चीफ पेटी ऑफिसर बनने के लिए आपको जो पेटी ऑफिसर है उसमें कम से कम 4 साल आपने काम किया हो, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जितना लेट आप पेटी ऑफिसर बनेंगे उतना ही लेट आप चीफ पेटी ऑफिसर बनेंगे। अगली रैंक है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर। और इस रैंक में प्रमोट होने के लिए आपको 4 साल कम से कम सीपीओ में आप रहे हो तो आप इस रैंक के लिए एलिजिबल होते हैं प्रमोशन के लिए। इसमें भी सेम है कि ये बोर्ड होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप प्रमोट होते हैं। इस समय इनकी सैलरी जो होती है इन हैंड वो है 55,000 रुपये के आसपास। उसके बाद जो अगली रैंक है दोस्तों वो है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, एमसीपीओ फर्स्ट क्लास। और ये भी सेम तरीका है कि 4 साल के बाद आप इसमें एलिजिबल होते हैं प्रमोशन के लिए, और प्रमोशन एग्जाम और इंटरव्यू के बाद होता है। इसमें जो इस समय सैलरी है वो है आपकी 60,000 रुपये के आसपास। तो दोस्तों, ये था एसएसआर की सभी रैंक। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सीमैन 2, सीमैन 1, लीडिंग सीमैन, पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर, एमसीपीओ 2 और एमसीपीओ 1, ये सारी हैं इनकी रैंक। और इसमें जो सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी वो मैंने आपको बता दी, और इन रैंक में प्रमोशन के लिए कितना टाइम लगता है वो मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि एसएसआर में प्रमोशन थोड़ा स्लो है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, वैकेंसी कम होती है, तो प्रमोशन स्लो होता है। इसलिए हर आदमी एमसीपीओ क्लास 1 नहीं बन पाता है। वो ज़्यादातर लोग पेटी ऑफिसर या चीफ पेटी ऑफिसर से ही रिटायर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई इंडियन नेवी के एसएसआर की वाई ग्रुप की जानकारी। थैंक यू।